हेलो दोस्तों, राम राम आदाब, सत श्री अकाल। मैं नवीन देसवाल हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल पर, यह बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबको राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नवीन देसवाल एलसीएल सीपीएल मुद्दे को लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, कई साथी मैसेज करके भी और पर्सनली कॉल करके भी कह रहे थे कि एलसीएल सीपीएल मुद्दे के बारे में अब फिलहाल जो चल रहा है उसके बारे में मेरा क्या सोचना है। देखो भाई, हमने शुरू से साफ सीधी स्पष्ट बात कही है। एलसीएल सीपीएल का जो मुद्दा है, पहले बात कर लेते हैं सीपीएल साथियों के बारे में। अब कुछ कहेंगे कि भाई देशवाल सीपीएल के बारे में बात क्यों कराए, क्योंकि भाई हमने सीपीएल का पेपर दिया है, 1/8300 सीपीएल में भी हो, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं जो सीपीएल भर्ती है और उसमें सीपीएल की जो आज के दिन हालत हो रही है, उसके लिए, उस बर्बादी के लिए कहीं ना कहीं खुद सीपीएल ही जिम्मेदार है। एक तो भाई इसको पंचायत का और क्रेडिट का काम मिला हुआ है। जल्द ही ये भी सुनने में आ रहा है कि सरकार इनको सरल आईडी भी देने जा रही है। 6000 रुपये पंचायत का मिल रहा है। क्रेडिट से भी भाई कमीशन 30 रुपये पर एंट्री क्रेडिट दे रहा है। कागजों में तो दी जा रही है भाई, पर असलियत में किसी को मिल रहा है नहीं मिल रहा है या दूसरी बात है। लेकिन वो कहावत है ना कि भाई हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और कहीं ना कहीं इस विभाग ने सरकार के सामने ये बात उनको बिल्कुल जचा दी है कि भाई पर एंट्री सीपीएल को दिए जा रहे हैं 30 रुपए। और सरकार ने भी बोल दिया कि भाई जैसे सीपीएल जो है ना सीएससी की तरह काम करेंगे। और अगर ऐसा है तो दोस्तों, सरकार का फिर तो ये मानना हो गया कि भाई 6000 पंचायत से मिल गए, कुछ सीएससी की तरह जो ये काम कर रहे हैं उसकी कमाई हो जाएगी। अब ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं भाई, खुद कुछ सीपीएल ने लिख के दिया कि हम सीएससी की तरह काम कर रहे हैं। और साथ में भाई क्रेडिट डिपार्टमेंट का जो ना 30 रुपए पर है, उसकी वो एंट्री 30 रुपए उसके मिल रहे हैं। तो भाई सरकार तो यही सोचेगी ना कि भाई ऐसे तो 25-30 हजार इनको घर बैठे बैठे मिल जाते हैं, तो फिर वो हमारी सैलरी बढ़ाने के लिए सोचेगी क्यों। जब ये सारी चीज उसके दिमाग में जाएंगी, जो कि सच नहीं है, और कहीं ना कहीं अब तक कुछ नहीं हो पाया, उसकी एक वजह ये भी रही है। और सरकार के दिमाग में ये बात बैठ गई कि भाई इनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। तो देखो, इस कंडीशन में फिलहाल सैलरी बढ़ने का देखो कोई पक्का चांस भी नहीं दिख रहा है, क्रेडिट कमीशन दे नहीं रहा है। तो जब आप एक बात बताओ, आप किसी मजदूर को लेके आते हो अपने घर पे, 2 दिन लाए, 4 दिन लाए, अगले ने दिहाड़ी मांगी तो अपने कह दिया भाई दे देंगे तड़का देंगे, परसों देंगे, 2 दिन बाद देंगे। 1 महीना हो गया, फिर भी वो बंदा आपके घर पे रोज काम करने के लिए आ रहा है। तो जो बाकी लोग हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, और देखने वाले सुनने वाले जो ये सोचेंगे कि भाई ये बंदा रोज जब इनके घर काम करने के लिए आ रहा है तो भाई पैसे तो इसको मिलते होंगे, मानते होंगे इस बात को, तो फ्री में कोई काम क्यों करेगा। और भाई ऐसे महान लोग हैं हमारे सीपीएल साथी कि भाई उनको कमीशन मिल भी नहीं रहा, फिर भी लगातार काम कर रहे हैं। तो भाई सरकार तो यही सोचेगी ना कि भाई 200 एंट्री, 300 एंट्री, 100 एंट्री ये हर महीने लगातार सब कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनके पैसे इनको मिल रहे हैं। क्योंकि अगर पैसे नहीं मिलते किसी को अपने काम के, तो भाई वो तो छोड़ देता। 1 साल तक कोई फ्री में थोड़ी ना काम करेगा। तो बाकी आप समझदार हैं। और करण ने भाई बोल भी दिया कि हर महीने जो है ना सीपीएल इतनी एंट्री करते हैं, और सरकार को बता भी दिया कि उसके लिए इतने पैसे मिल रहे हैं इनको। चौकीदार की भी भाई 11,000 रुपये सैलरी हो गई है, ट्यूबवेल ऑपरेटर की 12,300 सैलरी हो गई है, सफाई कर्मचारी की भी सैलरी बढ़ाने की
घोषणा कर दी गई है जो इस बजट के बाद उनकी बढ़ जाएगी। सीपीएलओ की सैलरी नहीं बढ़ रही, उसका देखो मोटा सा कारण यो है कि भाई क्रेड, सीपीएलओ जो है ना, क्रेड और पंचायत साथ में सीएससी जैसा काम, तीन चीजों के साथ जो भी सरकार का माना कि इनकम है वही मोटा कारण है। अगर पूरी तरीके से एक डिपार्टमेंट मिल जाए पंचायत का सीपीएलओ को तो भाई सही है कि भाई ये काम जो है ना, यदि ये काम करेंगे और इसके लिए इनकी इतनी फिक्स सैलरी है, सही चीज होती है ये। अब ऐसे वगैरह वगैरह ये भी नहीं, दो पेपर दे के भाई लगे हुए हैं, तो सरकार को इनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब बहुत सारे जो साथी हैं एलसीएलओ की तरफ चल लेते हैं थोड़े से, वो कहते हैं कि भाई ठोकरे खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभाई दिया। अब तक एक साल में भी अगर अक्ल नहीं लगी तो भाई फिर लागे भी कौन है। बिना कुछ करे कुछ नहीं होगा। खोने के लिए आज की डेट में एलसीएलओ के पास कुछ नहीं है और बिल्कुल सोए पड़े हैं एलसीएलओ। अगर आप इस भर्ती में कुछ रहना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो देखो आपको जागना पड़ेगा। अब विभाग भी कई सुनी बातों पे जो है ना, सरकार भी बात मान लेती है। क्रेड ने बोल दिया कि भी इसको इतना काम है। अब ये एक कोर्ट में एक साथी ने केस कर रखा था, वहां पर क्रेड विभाग ने बोला है कि किसी भी एलसीएलओ की आईडी बंद नहीं करी गई है, ना किसी एलसीएलओ को हटाया गया है, ना किसी एलसीएलओ को हटाया जाएगा, जल्द इनको काम भी दिया जाएगा, ये कोर्ट में बोला है। लेकिन वो कहते हैं ना कि लोहे का स्वाद लोहार से नहीं, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। असली चीज तो भाई क्या 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 दिक्कत है सीपीएल और एलसीएलओ बताएंगे। प्रॉपर उनसे को पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा तो उनकी बात पे किसी का विश्वास नहीं कर रहा है कोई। अगर विश्वास कर रहा है तो भाई फिर या तो वो बेशर्म आदमी है या फिर उसको तरस नहीं आ रहा है। क्योंकि ये मान के चलो कि भाई 6,000 रुपए में किसका गृहस्थी चल सकती है आज की टाइम पे, और कमीशन है जो कि मिलता ही नहीं, उसके बेस पर तो भूल ही जाओ। तो फिर वो व्हाइट पेपर का ये ढकोसला किया क्यों गया था, ये समझ में नहीं आ रही। और लेकिन फिर भी जो एलसीएलओ साथी हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, देखो कोशिश जरूर करो। बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और पढ़ लेते हैं, अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं, अंधेरों में भी मंजिल, ये जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अब ये कहते हैं कि एलसीएलओ बिना सैलरी के क्या करें, कोशिश तो कर सकते हैं भाई। हार मानने से पहले खुद से एक सवाल पूछो कि क्या मैंने सब कुछ कर लिया। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और अकेले पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में भी उड़ान होती है। और जो एलसीएलओ है, कई सारे साथी ये कह रहे हैं कि भाई देशवाल ये देशवाल वो, उधर से सीपीएलओ, देशवाल ने तो थारी झोटी खोल ली। बताओ देशवाल ने क्या बिगाड़ दिया था, ये बता दो भाई। देखो कुछ लोगों को दिक्कत ये है, मिर्च इस बात की लग रही है कि ये एलसीएलओ की बात क्यों कर रहा है। तो भाई देखो हम तो अपना हार मानने वाले से रहे भाई, आखिर तक अपनी हक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जिसको साथ देना दो, जिसको नहीं देना मत दो। अब क्या कर रहे हैं कुछ साथी, ये कर रहे हैं कि भाई ये जो ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये देशवाल की टीम क्या कर रही है। तो भाई इनको बता दूं कि भाई जो ना, खेल ताश का हो चाहे जिंदगी का हो, अपना एक का तभी दिखाना चाहिए जब सामने बादशाह हो। तो हम कुछ न कुछ तो भाई ऐसा कर ही रहे हैं जिसका बहुत जल्द हम नतीजा भी दिखाएंगे। तो जो एक्टिव एलसीएलओ है, इस भर्ती से कुछ हासिल करना चाहता है, वो भाई थोड़ा सा मेहनत करके दिखाए, जरूर सॉल्यूशन होगा। और भाई वो कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए।
और जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, कुछ ऐसा भी करके दिखाओ कि मिसाल बन जाए। अगर आपने अपनी मेहनत से अपनी हक की लड़ाई में अपनी मंजिल को पा लिया, तो भी लोग ये कहेंगे देखो 0 सैलरी मिला करती, राजू इतनी मिल रहा है। लोग आपकी ये बढ़ाई करेंगे भाई। और नौकरी जो, ये ऐसी बात नहीं कि आप वैसे ही मांग रहे हो, 2 पेपर आपने हाई लेवल के पास करे हैं, तो भी ये आपका हक है। और अपने हक की लड़ाई जो है ना, अपना हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। और पतझड़ बिना पत्तों पर, पतझड़ बिना पेड़ों पर पत्ते नहीं आते, और कठिनाई संघर्ष के बिना दिन अच्छे नहीं आते। तो समझ जाओ इसी बात से, थोड़ी सी मेहनत करो, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। और जो एकता रोहतक में LCLO CPLO ने दिखाई थी, अगर आप वो एकता दोबारा दिखाने की आप जो है ना हिम्मत कर लेते हो एक बार, सारे LCLO CPLO साथी, तो भाई आपको आपका हक देने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बात उसी एकता की है। वो कहते हैं ना, एक सड़ी हुई मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो आप ये देखो कि आपको गंदे तालाब में रहना है या फिर अकेली लड़ाई लड़नी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए निमित देशवाल की राम राम।